जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन वृज जन रंजन। यशोदानंदन वृज जन रंजन। यशोदानंदन वृज जन रंजन। यशोदानंदन वृज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya
पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग प्रयास करेंगे भगवत गीता से कुछ पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। ये अध्याय 13 है, उसका नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना जो है। इसमें एक साथ में जो है ये 5 श्लोक हैं। तो ये श्लोक हैं 8, 9, 10, 11 और 12। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, मेरे प्रति मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है ये बता रहे हैं कि ज्ञान वो किसको मानते हैं। भगवान जो है किसको ज्ञान मान रहे हैं और किसको अज्ञान मान रहे हैं। मंगलाचरण कर लेते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। तो ज्ञान से हम लोग क्या समझते हैं? ज्ञान का क्या मतलब है जी? तो ज्ञान का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट से जो हमारा गे जो वस्तु है, मतलब गे मतलब जिस चीज़ को हम जानना चाहते हैं, और जीव को मतलब ज्ञाता को जिस चीज़ से पता लग जाए जो गे वस्तु है उसके बारे में, उसको ज्ञान कहते हैं। मतलब कि हमारे गे क्या है, हम किसको जानना चाहते हैं? कृष्णा भावनामृत आंदोलन के अंदर तो हम भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहते हैं, बताएं। और क्षेत्र मतलब जीव जो है, जीव हम हैं जो बात जो है। तो जीव को जो जिस चीज़ से जो जिन चीज़ों से पता लगे गे वस्तु के बारे में, गे वस्तु मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो उसको बोलते हैं ज्ञान। तो ये ज्ञान सब भगवान ने ये प्रूफ भगवान ने बोला है, इनको भगवान ज्ञान बोलते हैं। आगे सब बहुत बड़ा सारा है, तो सारा एक एक चीज़ थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे जो है। तो इन सब को भगवान कह रहे मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब क्या है? अज्ञान। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि जिस चीज़ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज़ में अपनी लाइफ में इंडेवर कर रहे हैं, वो चीज़ अगर इस लिस्ट के अंदर है तो इसका मतलब हम लोग ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, भगवान की खोज करना, भगवान को जानना, इसका मतलब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर जो चीज़ हम कर रहे हैं वो चीज़ इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? हम और इस भौतिक संसार में
फंसते जा रहे हैं, है ना। इसलिए उसको भगवान क्या कह रहे हैं, वो अज्ञान है। सुन रहा था, पढ़ रहा था तो बता रहे थे कि जीव जो है वो अधिकतर जो है ये शरीर, ये जो क्षेत्र है, इसके सुख और दुख और इसके भोग के लिए ही मतलब प्रयास कर रहा है। उसी के लिए सारा एंडेवर है कि कैसे मुझे भोग की प्राप्ति हो जाए और मैं कैसे कंफर्टेबल हो जाऊं। तो यहां उस चीज का तो कोई वर्णन है नहीं। जीव के बारे में बता रहे हैं कि जो है, अब मैं विचार भी कर रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना। प्रयास किस चीज के लिए कर रहे हैं कि कैसे मैं कंफर्टेबल कैसे हो जाऊं। मेरे को दुख की तो काम मैं नहीं करते, सुख कैसे मिल जाए जो है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यही सोच रहा हूं कि मैं कंफर्टेबल कैसे हो जाऊं या मुझे सुख कैसे मिल जाए, मुझे भोग कैसे मिल जाए, तो मैं क्या कर रहा हूं, किस चीज की तरफ बढ़ रहा हूं, अज्ञान की तरफ बढ़ रहा हूं। बात है, तो इसको भगवान अज्ञान कह रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंत्यक्रिया या विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। तो ये जो पहले हमने पढ़ा है, पहले के श्लोक में पढ़ा है, उसके बारे में है कि भाई ये शरीर के लिए बताया गया कि 24 तत्वों से मिलकर बना है बात। तो ये जो ज्ञान है ये इन तत्वों का मतलब इन तत्वों से बाहर निकलने के लिए है, इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलने के लिए जो है यही असली प्रक्रिया जो है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, मयि च अन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि ज्ञान का अवसान जो है वो भगवान की भक्ति के अंदर होता है। मतलब ये गुण जो बताए गए हैं, दूसरे रूप में इसको कहेंगे कि अगर हम भक्ति की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो ये गुण जो है जीवात्मा के अंदर सारे गुण स्वाभाविक रूप से अपने आप आ जाएंगे हैं। या दूसरे रूप में कहें, अगर इन गुणों को हम अपने जीवन में अपने अंदर अंगीकार करने का प्रयास करेंगे तो वो भक्ति की तरफ ही बढ़ना है हमारा जो है ना। ये चीजों से मतलब हम भक्ति की तरफ बढ़ेंगे बातें जो है। तो ये ज्ञान एक्चुअल में जो है ये बताया गया है, ये भक्ति ही है। जिस चीज से हमारी भक्ति बढ़े, भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक है, तो वो भक्ति है। ज्ञान के लिए मना क्या है ना, भक्ति के अंदर जो है ज्ञान की जरूरत नहीं है, भक्ति करनी है। लेकिन जो ज्ञान या जो चीजें हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक है तो वो भक्ति है, वो ज्ञान नहीं है फिर जो बात है। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। तो क्या बोले हैं, यदि कोई भगवान की दिव्य को सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। मतलब ये जो 20 बातें यहाँ लिखी गई है, इसमें है एक क्या है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। 20 में से एक बात ये क्या बताएगी भगवान ने, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। अगर बाकी की 19 बातों को ग्रहण करने के पश्चात अगर भगवान की सेवा में हमारा मन नहीं जा रहा है या सेवा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये 19 गुण जो हैं ये बेकार है हमारे लिए। ये 19 गुण हमारे अंदर लेके आने का पर्पस है हमारा भगवान की भक्ति बढ़े, भगवान के प्रति हमारा शरणागति बढ़े जो है। और अगर भगवान की भक्ति, यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता, दिव्य सेवा मतलब भगवान की सेवा, तो भगवान की भक्ति या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत से भक्ति ग्रहण करता है
तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती है। तो अगर ये एक बात भगवान की भक्ति अगर साधक भक्त जो है वो अंगीकार कर लेता है तो 19 बातें धीरे धीरे जो उसके अंदर अपने आप आ जाएंगी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5.18-12 में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वगुणस्त्र समासते सुरा, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 18वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इससे प्रेत जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। तो प्रभुपाद यह बता रहे हैं कि 8वें श्लोक में जो है गुरु कौन से उससे है, आचार्य उपासना, ये संस्कृत का शब्द है। आप 8वें श्लोक में देखेंगे दूसरी लाइन के अंदर आचार्य उपासना मतलब प्रमाणिक गुरु के पास जाना जो है। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु के पास जाना ये अनिवार्य है, ठीक है ना। तो भक्ति करने के लिए भी जो है, अब भक्ति हम अपने मन से तो कर नहीं सकते, भक्ति कैसे करेंगे? प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे, गुरु विधि बताएंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ ही भक्ति मान लेंगे, किसी की भक्ति कर लेंगे, नहीं किसी भी चीज को भक्ति मान लेंगे और किसी की भक्ति करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो प्रमाणिक गुरु हैं वो बताएंगे कि किसकी तो भक्ति करनी है, कैसे भक्ति करनी है, क्यों भक्ति करनी है ना। तो इसलिए यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए जो है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इसके परे जो भी विचार किया जाता है वह व्यर्थ हो जाता है। तो ज्ञान की यह प्रक्रिया, ज्ञान की क्या प्रक्रिया, विनम्रता, दम्भहीनता, एक एक करके जो इसके अंदर सारे जो ये गुण हैं जो भगवान ने ज्ञान बताए हैं। बहुत लंबा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य है, थोड़ा बहुत जो भी 2-3 होंगे आज के टाइम जो मिलेगा उसमें करेंगे, फिर कहीं मौका मिलेगा तो आगे की बात के ऊपर चर्चा करनी जो है ना। तो यही जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि यही वास्तविक मार्ग है। ये ज्ञान भी है और ये भक्ति भी है जो है। इस ज्ञान को अंगीकार करने से भक्ति होगी और दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि अगर भक्ति करेंगे तो ये गुण अपने आप जो है हमारे अंदर विकसित हो जाएंगे। यहां पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता मतलब अमानित्व, ये पहला ये गुण या ज्ञान की बात जो भगवान ने बताई है। अमानित्व मतलब विनम्रता। विनम्रता का अर्थ है मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। ठीक है। तो हमारे गुरु महाराज जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जो एक बार मतलब प्रवचन में बोले थे, मेरे को याद आ रहा है कि गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे हैं कि अगर व्यक्ति दूसरों को सम्मान देने की इच्छा रखेगा तो सुखी रह सकता है, और अगर सम्मान पाने की इच्छा रखेगा तो दुखी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? है जी, क्या बात कर रहे हैं? सुख चाहते हैं। सुख चाहने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस बात को। गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि अगर हमें सच्ची में सुख चाहिए, हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या प्रयास करना पड़ेगा? हमें अपने फेलोज, अपने साथी को घर में सब जगह दूसरे को सम्मान देने के लिए प्रयास कर रहना पड़ेगा है। और अगर सम्मान पाने की इच्छा रखेंगे तो क्या होगा? तो प्रभुपाद कह रहे हैं हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। क्यों सम्मान पाने की इच्छा रहती है?
हम अपने आप को क्या मान लेते हैं? देहात्मक बुद्धि का मतलब क्या है? मैं अपने आप को क्या मान लेता हूँ? मैं शरीर हूँ। इसने मेरे को बात कैसे कह दी? नहीं, इसने कैसे कह दिया? प्रभु जी क्या बात कर रहे हो आप? जो है ऐसे ही हूँ क्या मैं? कोई जो है ऐसे ही आपने कैसे लगा लिया? ऐसे कैसे कह दिया है? अगर ऐसे कह दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपनी पहचान किसी से कर रहा हूँ? व्यक्ति की दृष्टि में पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। तो दिखने में तो बड़ी सरल बात लग रही है कि मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं या क्या हूं? क्या बात है। बहुत सरल है, सबसे बड़ा ज्ञान है, लेकिन रियलाइज करना सबसे मुश्किल है ना? तो गीता में यही है, मतलब भगवान यही बता रहे हैं, शुरुआत से आखिरी तक यही बात बता रहे हैं, बातें जो, ठीक है ना? और यही हमारी सारी प्रोसेस है, सारी भक्ति की प्रोसेस कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, इसी रियलाइजेशन के लिए कर रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या हैं? मैं आत्मा हूँ। संभव नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं देख रहा था एक ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर जो है, शीशे के अंदर भक्तों ने लगा रखा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने आप को याद करवाने के लिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। लेकिन ऐसे नहीं होगा बात, ये जो ऐसे खाली बोलने से नहीं होगा, वो प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। अतः यह देखा गया कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। क्या समझे इस बात से? क्या समझे? मतलब कि मैं धर्म के नियमों का पालन इसलिए करना चाहता हूं कि लोग मुझे जान जाए कि मैं बहुत अधिक धार्मिक हूं। धर्म का पालन इसलिए कि मैं बहुत अधिक धार्मिक हूं, है। उससे क्या मिलेगा? उससे मुझे बहुत अधिक सम्मान मिलेगा। मुझे कुछ नहीं पता धर्म के नियम क्या हैं, धर्म किसको बोलते हैं, कुछ नहीं पता मुझे। लेकिन मैंने जैसे अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तिलक इसलिए लगा लिया, शिकायतें रख ली, अभी मैंने बाल भी कटवा रखे, देखिए। क्या लोग मुझे जान जाए कि मैं बहुत अधिक धार्मिक हूँ, है, प्रसिद्धि पाने के लिए। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहां तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? साधक को अपनी परीक्षा, क्या परीक्षा करनी चाहिए साधक को? हम बॉडी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी, ये बात एक बात ये है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक बात और जो भी चर्चा की है, हाँ, क्या मैं वाकई में, मतलब मैंने जो धर्म का पालन कर रहा हूँ या जो चीज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे उससे सम्मान चाहिए या मुझे भगवान की खोज है? सम्मान पाने की अगर इच्छा रहेगी तो ये दूसरे जो है विनम्रता के बाद दम्भहीनता का मतलब यही है ना? तो उसी के लिए कहा गया ये। तो फिर ज्ञान नहीं रह जाएगा। बात है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर मैं धार्मिक नियमों का पालन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, है, मुझे सम्मान मिल जाए, तो फिर इस परीक्षा में हम क्या हो जाएंगे? तो ये परीक्षा हम सबको करनी चाहिए कि ये नियम पालन करके मैं वास्तविक रूप में चाहता क्या हूँ। यस प्लीज। जैसे इसमें विनम्रता का गुण बताया है कि विनम्र होना चाहिए। अब व्यक्ति की परीक्षा का मतलब ये या तो वो पास होगा या फेल होगा। तो जब व्यक्ति का अपमान होता है तो वो भक्ति सब छोड़ देता है, उसको लगता है कि सब मुझे बोला गया है, मैं जो हूँ स्वामी हूँ और मुझे बोला गया है, इसलिए वो परीक्षा में फेल हो जाता है। अगर वो विनम्रता का गुण रखता है तो वो पास हो जाता है। पास होने का मतलब यही है कि ये सारे गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के नजदीक जाने के लिए। ज्ञान वही है जो भगवान के नजदीक लेके जाए, अज्ञान वही है जो चीजें हमें भगवान से दूर लेके जाती हैं वो अज्ञान।
यही इस बात को समझ लेते हैं। जब हम विनम्र हो जाते हैं और विनम्र होने से हम भगवान के नजदीक चले गए, तो वो ज्ञान मिल गया। अगर हम क्रोध करते हैं और अपमान समझते हैं तो हम भगवान से दूर हो गए। तो मैंने इसको इस तरीके से यस प्रभु जी, यही बात है। थैंक यू वेरी मच। बन जाएंगे प्रभु जी, मतलब अगर विनम्र नहीं बनेंगे ना तो बना देगी प्रकृति हमें बातें जो है। अगर सच्ची में हमें भगवान चाहिए या जिस असली चीज की हम तलाश के अंदर है तो बनना पड़ेगा हमें विनम्र बातें है ना। अगर हम ये प्रार्थना कर दे भगवान से कि भगवान देखिए किसी कीमत पे आप चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ हम आना चाह रहे हैं, आप ही चाहिए, तो भगवान व्यवस्था कर देंगे अपने आप बातें। इसीलिए विनम्रता में कुंती महारानी कह रही है कि प्रभु आप हमें क्या है, हमें दुख दीजिए। अभी दुख मांगना तो बहुत मुश्किल है प्रभु जी, बोल रहे हैं अंदर से तो रहता भैया दुख नहीं मांग सकते हैं, लेकिन कुंती महारानी कह रही है विनम्रता के अंदर कह रही है कि भगवान अगर दुख होंगे तो आपका सिमरण होगा, सुख में तो गारंटी है ही नहीं आपका सिमरण होगा नहीं होगा। बातें जो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं अहिंसा का सामान्य अर्थ है वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन सामान्य भाषा में अहिंसा का अर्थ यही है कि हम किसी का शरीर नष्ट ना करें, मतलब किसी को मतलब मारे ना बदले हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालें। बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, बड़ा आनंद मिलता है कई बार दूसरे को तकलीफ में देख के, या मतलब अब इसको सबक सिखा दूंगा मैं बात, ये तो ये मेरे से ऐसे बोल रहा था, कोई बात नहीं है। तो ये भी हिंसा है। अगर मेरी देखिए आप लोग महसूस मत कीजिएगा, मैं ये बात जो है मैं अपने कानों को सुना रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा बातें, ठीक है ना। ये चीज़ हम इसीलिए कर रहे हैं। मैं भी यहाँ इसलिए बैठा हूँ, प्रभु जी ने मुझे कहा कि पढ़ना है तो मैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए बैठा हूँ, दूसरों को फायदा मिल रहा है तो वो भी सुने, लेकिन मैं पहले अपने कानों को सुना रहा हूँ। प्लीज़ मैं आप ऑडियंस आप ये मत माने कि आप लोग को कोई बात कही जा रही है, ठीक है ना। ये वक्ता पे और श्रोताओं दोनों के ऊपर लागू बातें है ना जी। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद जो है। ये प्रभुपाद जी हम सबके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, सबके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। अगर हम सचमुच में अपना खुद का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि सब लोग आध्यात्मिक उन्नति तक आगे बढ़े, है ना। मेरे को मेरी आध्यात्मिक उन्नति से आगे बढ़ने से नहीं बढ़ पाऊंगा। जीवात्मा की प्रभुपाद कह रहे हैं कि साधक ये सोचे कि मुझे आगे बढ़ना तो नहीं आगे बढ़ पाएगा, लेकिन वो जब ये प्रयास करेगा कि सब लोग आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़े तो उसकी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। कैसे देखिए भौतिक संसार में क्या होता है, भौतिक संसार में अगर कोई व्यक्ति जनरली क्या होता है, किसी की तरक्की होती है किसी के नीचे, दूसरे को नीचा करने से, है ना? कहीं भी तरक्की होती है, बिजनेस में भी दूसरे का बिजनेस डाउन है, हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हमारी तरक्की है, मतलब है ना। दूसरे की दुकान पे ग्राहक नहीं जाएगा, मेरी दुकान पे ग्राहक आएगा तो मेरा बिजनेस बढ़ गया, तरक्की होगी। बातें जो है जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, जो आगे भाई दूसरा व्यक्ति कम परफॉर्म करेगा, मैं उससे अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरी तरक्की होगी। बातें जो है लेकिन आध्यात्मिक जीवन में क्या है, जब हम दूसरों के लिए प्रयास करते हैं तो हम नीचे नहीं आते हैं, हम अपने आप ऊपर जाते हैं, है जी। तो ये प्रभुपाद बता रहे कि आध्यात्मिक जीवन में ये उल्टा है। भौतिक संसार में लेग पुलिंग है ना, बातों का विरोध के लिए विरोध है। प्रभु जी कितनी बढ़िया बात आप कहोगे, मैं लेकिन क्या करूंगा, अरे कुछ नहीं आता इनको, बातें जो ऐसे ही बोलते रहते बातें, तो मुझे पता है, लेकिन विरोध के लोग बोले अगर प्रभु जी की बात अच्छी होगी तो मेरी बात कौन पूछेगा नहीं, यही है ना भौतिक संसार में। आप कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं लेकिन दूसरा आपका क्या करेगा, विरोध। क्यों? विरोध के लिए विरोध है। इसलिए विरोध है कि अगर इनकी बात अच्छी होगी तो हमारी बात नहीं अच्छी होगी। बातें जो है लेकिन आध्यात्मिक जीवन में क्या है, जितना साथ में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जितना एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा खुद का आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता है।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं, हिंसा का अभ्यास कर रहे हैं। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। तो सबसे बड़ी अहिंसा कौन कर रहा है? स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। सारे संसार के अंदर प्रभुपाद जी जो है 70 साल की उम्र के अंदर, देखिए आप जो है एक वृद्ध व्यक्ति 70 साल की उम्र है, जेब में $8 हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके हृदय में इतने करुणा थी, अपने गुरु के आदेश पे पूरी जिंदगी प्रयास किया उन्होंने, है ना। ये भगवान दिखा रहे हैं कि भाई देखो, प्रभुपाद उनके गुरु महाराज भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो श्रेय देना था स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को जो है। और प्रभुपाद जी को सफलता मिल सकती थी, लेकिन भगवान शिक्षा दे रहे हैं सबको उनके जीवन से कि देखो सब हर चीज में मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। बातें तो स्वामी प्रभुपाद जी की उनका जन्म हुआ तो उसी टाइम उनके नाना जी जो है बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे उस टाइम पे, जो उन्होंने कह दिया था ये दिव्य आत्मा है, ये 70 साल की उम्र के अंदर जो है समुद्र पार जाएंगे। और प्रभुपाद जी भी कह रहे एक अपने प्रवचन में कह रहे कि लाइए कोई बिजनेसमैन कि उसकी इतनी ब्रांच है, आती है जो है बोले अगर आपको बिजनेस भी करना है तो सबसे बढ़िया बिजनेस है ये, आती जो है कृष्णा भावनामृत का प्रचार जो है। देखिए आप इस्कॉन संस्था के सब बड़े शहर तो छोड़ दिए, छोटे शहर भी छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोटे छोटे कस्बों के अंदर भी उनका प्रचार हो रहा है। किन की कृपा से? स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से। बातें जो है प्रभुपाद जी सेनापति हैं, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि संसार के प्रत्येक शहर और गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। बातें जो है और ठाकुर भक्ति विनोद जो उन्हीं की परंपरा में एक महान वैष्णवाचार्य है जिनको साथ में गोस्वामी भी कहा जाता है, उन्होंने घोषणा की थी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो है एक सेनापति भक्त आएंगे और जो है इस दिव्य ज्ञान को, सनातन संस्कृति को जो है पूरे संसार के अंदर फैलाएंगे जो है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भी सब आज यहाँ बैठे हैं, कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी अहिंसा उन्होंने की सब जीवात्माओं के ऊपर जो है। और वो कहते थे कि भाई उनका सबसे बड़ा योगदान जो है उनकी पुस्तकें हैं। शरीर के रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी वाणी के रूप में, अपनी पुस्तकों के रूप में प्रभुपाद जी जो है वो हमारे बीच में ही है। जो कुछ भी है हमारे पास वो सब स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का है। तो इसलिए तो इस्कॉन संस्था में जो है पुस्तकों के ऊपर जोर दिया जाता है, शास्त्र के ऊपर। कि देखिए मेरा मन तो पागल है, कुछ भी सोच सकता है, लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है वो चीज़ देखने की बात है। इसलिए हर जगह पर प्रभुपाद जी कहते हैं भाई आप शास्त्र को चेक करो, शास्त्र में क्या लिख रखा है, जहाँ भी कन्फ्यूजन है। और सबसे बड़ा शास्त्र है भगवत गीता, हमारे जीवन का मैनुअल है। आगे बता रहे अगला है सहिष्णुता, तो शांति मतलब सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगे हैं उन्हें अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया था। चैतन्य शिक्षाष्टम का 3रा श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अपने आप को तृण से भी अधिक नीच मान के, तृण जो घास का तिनका जो होता है उससे ज़्यादा नीचा कोई नहीं होता है। हम उसके ऊपर क्या रखते हैं? पाँव रखते हैं, फिर वैसे विरोध नहीं करता। और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर, वृक्ष से अधिक सहिष्णु मतलब वृक्ष से अधिक सहिष्णु कौन है? क्या करता है वृक्ष? फल देता है, धूप भी सहन करता है, सर्दी भी सहन करता है ना। और
बारिश भी सहन करता है और हमें क्या देता है, फल। प्रभु जी बता रहे जैसे हम काटते भी है फिर भी हमें फल प्रदान करता है, उससे सैष्णु है कोई नहीं है। और यही बात जो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, महाप्रभु ने कही, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। दूसरे को सदा मान देने वाला होके और अपने लिए मान की इच्छा ना करके। बहुत मुश्किल है लेकिन लिविंग एग्जाम्पल हमारे पास जो है। अभी कुछ ही समय पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने, हमारे गुरु महाराज जो, हमारे शरीर अभी भगवान की नित्य लीला के अंदर गए तो लिविंग एग्जाम्पल थे। बहुत अधिक श्रेष्ठ थे महाराज, इतने बड़े गुरु, इतनी बड़ी संस्था के, इतने पूरे ट्रैवलिंग सब कुछ हैं और सब, उन्हें कोई शत्रु नहीं था। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का कोई शत्रु नहीं था। कितना भी अपमान, महाराज इतने बड़े होने के बावजूद भी अपमान। लिविंग एग्जाम्पल। देखिए ये बात हमें सुनने में लगता है ये कैसे कैसे हो सकता है। रूपाद जी को तो हमने देखा नहीं, रूपाद जी में सारे गुण थे, सारे के सारे जो है उनको तो हमने देखा नहीं। लेकिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज और भी हमारी संस्था में अंदर सन्यासी हैं, गुरु हैं, मैं उनके जीवन के बारे में जानता नहीं, तो मैं जो जानता हूं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो लिविंग एग्जाम्पल थे और हमेशा वो यही बात कहते थे कि भाई अगर हम कोई साधक को, भक्त उनके डिसाइपल उनसे सवाल करते थे कि महाराज ये समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है, ऐसे है वैसे है, तो महाराज का जवाब क्या होता था, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सही सुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। तो एक बार एक भक्त अपना रिलेशन बता रहे थे, वो बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल भक्त थे, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके पास, एक मंदिर के अध्यक्ष थे बहुत बड़े। तो बोले बहुत अधिक समस्या आती थी, मैं गोपाल कृष्ण महाराज के रूम में जाता था कि महाराज बस मेरी लिमिट खत्म हो गई, बस मैं और सहन नहीं कर सकता महाराज, मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता। महाराज फिर भी कहते कोई बात नहीं है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सुना। वो भक्त बता रहे थे कि बोले वो मैं लगता था कि महाराज हमेशा मुझे यही, हर सवाल का यही जवाब देते हैं, हर चीज का यही जवाब देते हैं और बस महाराज मुझे टरका रहे हैं। लेकिन बोले अब जब वर्षों बाद मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यही वो दिव्य शब्द हैं जिनकी वजह से मैं सेवा कर पाया और भक्ति में आगे बढ़ पाया। नहीं तो बहुत मुश्किल है जी, भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे, आएंगे आगे। क्या हमारी कोई वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से हमारे में क्या सामर्थ्य है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं या सुन पा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद हमें भूलने की बीमारी है। किसी की बीमारी है जी? है कि नहीं है प्रभु जी? भूल जाते चीजों को हमें ना भूलने की बीमारी है, बातें जो है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, एक बार तो भगवान आनंद देते हैं, दिव्य आनंद देते हैं, भक्ति में आते हैं तो बहुत बड़ा दिव्य लगता है, अरे भक्ति तो बड़े बढ़िया भक्त है। फिर थोड़ा नजदीक आते हैं तो क्या होता है, अरे ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, माया है। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे, इस गरीश्वर जी प्रभु जी बता रहे थे, बोले कि भक्त लोग जो है ये क्या होते हैं, ये अग्नि के समान है। किसके समान है? अग्नि के समान। कैसे? हाँ तो प्रभु जी की बात है, तो प्रभु जी कह रहे डिवोटीज अग्नि के, तो कैसे? देखो भाई अग्नि से दूर जाओगे बहुत ज्यादा तो क्या ताप नहीं मिलेगा, और बहुत नजदीक जाएंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे तो वही टेंडेंसी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भक्तों के नजदीक जाके इसमें ये कमी है, ये ऐसे नहीं करते प्रभु जी, ये ऐसी चीजें बातें जो है, तो फिर भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी की बातें। इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज कहते थे कि भैया ये पकड़ के रखो इस चीज को, बातें जो है। बोले क्या लिमिट है? बोले कोई लिमिट नहीं है इसकी, भक्ति में रहना है तो ये श्लोक को पकड़ के रखना पड़ेगा, बातें जो है ना। और एक और हमारे वरिष्ठ सन्यासी बता रहे थे, उनकी बात सुनना, तो कह रहे थे कि आप अगर भक्ति के रास्ते में बने रहना चाहते हैं तो आप इस्कॉन में अपना पहला दिन याद करके रखिएगा। हमारी क्या स्थिति थी दूर से भक्त दिखता था, दूर से प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, और दूर भी नहीं जाते थे, दूर से यस प्रभु जी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आंख बंद करके सारी चीज जो है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फिर हमें लगता है कि हम कुछ बन गए भैया, हम कुछ आ गया, अरे ये हमें कैसे कह रहे हैं, ये कैसे कोई बात कह रहे हैं, बातें
ठीक है, प्रैक्टिकली जितना सामर्थ्य हम उतनी सेवा कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के संग के अंदर जो है तो पाप कौन करता है? पाप करते हैं बाहर के लोग, जो भक्ति में नहीं आते वो लोग क्या करते हैं? वो पाप करते हैं। और मतलब भक्त लोग क्या करते हैं? अपराध कर जाते हैं, पाप तो कट जाते हैं, लेकिन अपराध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपराध बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अपराध पाप का हम समझे बात, कुछ भक्त लोग नहीं समझे तो मतलब पाप तो क्या है कि आप अगर कुछ गलत खान पान करते हैं, गलत चीज़ करते हैं, अपराध मतलब भक्त के प्रति कोई मतलब अपराध हो जाए, सेवा अपराध। भक्ति में आएंगे तो सेवा अपराध भी हो जाएगा, है ना, धाम में जाएंगे धाम अपराध हो जाएगा, और वैष्णव अपराध भी हो जाएगा, भक्त के प्रति अपराध भी हो जाएगा। चलो धाम अपराध भी, सेवा अपराध भी हरिनाम के द्वारा जो है वो उसका निवारण है, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध जो है उसका निवारण नहीं है। किसी ने पूछा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से, महाराज आप इतने बड़े गुरु हैं, 50 साल हो गए आपको इस्कॉन संस्था में सेवा करते हुए हैं, दीक्षा गुरु हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं, आपकी सफलता का राज क्या है? महाराज कह रहे मैं कभी वैष्णव अपराध नहीं करता। तो बार बार महाराज का सिमरन इसमें हो रहा है कि मेरे को मौका नहीं मिला गोपाल कृष्ण महाराज का गुणगान करने का, इतना कर नहीं पाए, तो आज महाराज जी का स्मरण हो रहा है। हमारे पास भी जो कुछ है ऑफ कोर्स प्रभुपाद का है, प्रभुपाद जी का है। और गोपाल कृष्ण महाराज बोलते थे कि एक व्यक्ति के सामर्थ्य में जितना है किसी को फॉलो करने का मतलब, तो मैं इतना शिल प्रभुपाद जी को फॉलो करता हूँ। बातें जो है अपने मुंह से उनके शब्द हैं, बातें जो कि एक व्यक्ति जितना फॉलो कर सकता है मैं उतना करता हूँ। अपने मुंह से नहीं कहते कभी हुआ तो, लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए और हमारे उसको बढ़ाने के लिए, उसको बताने के लिए बात करते हैं, बातें जो है। तो सोसाइटी के अंदर जो कुछ है वो हमारे शिल प्रभुपाद हमारे हमेशा ही हमारे शिक्षा गुरु हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज जो हैं वो जो ये गुण हैं, ये गुण वो अपने जीवन से, उनके जीवन से दिखाई देते थे। सबके लिए सहज सुलभ, कोई भी आप जाके मतलब महाराज जी से मिल सकता था। विनम्रता की, सहजता की मूर्ति थी महाराज जी। तो यहाँ प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी 5 साल की उम्र में ही भक्ति में लगे थे, लेकिन क्योंकि उनके पिता हिरण्यकश्यप जो राक्षस थे तो उनके भक्ति में बहुत अवरोध आए। लेकिन वो भक्ति में जैसे प्रभु जी ने भी लास्ट संडे कोई वो नवदा भक्ति के बारे में बता रहे, तो प्रहलाद महाराज के द्वारा बताएगी नवदा भक्ति जो है ना, बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया था अभी। लेकिन प्रहलाद महाराज ने सब कुछ सहन किया जो है। तो एग्जाम्पल के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। तो जब हम भक्ति पथ पे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो खूब सारे हर्डल्स, खूब सारे अवरोध आएंगे, लेकिन हमें सबको सहन करते हुए जो है दृढ़ निश्चय करना है। एग्जाम्पल इसलिए प्रहलाद महाराज का दिया गया। देखिए आप किसी चीज़ से नहीं घबराए, बातें जो है, चाहे उनको ऊपर से नीचे डाला गया, समुद्र में फेंक दिया गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया जो है ना, लेकिन उनका जो है उनका अड़िग विश्वास था। प्रहलाद महाराज की कथा जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थी। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र भागवतम के अंदर में जो है आप लोग सब जानते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बार बार सुनते थे इसको जो है, बार बार, तो खूब प्रेरणा मिलती है। और हमारा तो वो मोमेंट नवदा भक्ति, ये महाजन है प्रहलाद महाराज जो है, तो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं।